न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और श्री राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन के वक्त बलिदानी कार सेवकों की यादें ताजा हो गई है। अयोध्या में उस वक्त का दौर याद आता है जब कार सेवकों ने पूरी सरकार को हिला दिया था और सैकड़ों निहत्थे कार सेवकों ने अपनी शहादत देकर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को रक्त से सींचा था। अब 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का भव्य उद्घाटन होना है। ऐसे में बलिदानी कार सेवकों की शहादत रंग लाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेट्रोल। मैं हूं शिव मोहन शुक्ला। न्यूज पेट्रोल में बात करेंगे अयोध्या में होने वाले भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन के पहले उस यात्रा की जो प्रतापगढ़ से होकर गुजरने वाली है। प्रतापगढ़ से श्री राम चरण पादुका यात्रा 18 जनवरी को गुजरेगी। इसके पहले 5 दिवसीय यह यात्रा श्रृंगबेरपुर होते हुए प्रतापगढ़ आएगी और सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या 19 तारीख को पहुंचेगी, जहां उसका समापन होगा। 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति को यात्रा शुरू होगी, जो भरतकूप चित्रकूट से प्रारंभ होकर कौशाम्बी, प्रयागराज, श्रृंगबेरपुर, सोराव, ददौली होते हुए जनपद प्रतापगढ़ में 18 जनवरी को प्रवेश करेगी। श्री राम चरण पादुका की यात्रा के स्वागत के लिए जहां भारी जन सैलाब उमड़ेगा, प्रतापगढ़ में 18 जनवरी को भव्य स्वागत के लिए जहां नेता, जनप्रतिनिधि, अफसर सभी तैयार हैं, उसके लिए डीएम संजीव रंजन बाकायदा मीटिंग कर रहे हैं, अफसरों को निर्देश दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिए जिले के पुलिस कप्तान सतपाल अंतिल ने अपने मातहतों को जरूरी निर्देश दिए हैं और सुरक्षा में कोई कोताही न हो, इसके लिए गश्त और पुलिस पॉइंट तय किए गए हैं। आपको मौका दिया जा रहा है, शाम को जेसीबी आएगी। अगर आप लोगों को खोलने में दिक्कत हो रही है तो शाम को जेसीबी पक्का चलेगी और एक आदमी के घर पर अगर 3 से 1 पर जेसीबी चलेगी तो किसी का भी छूटेगा नहीं। ये सभी लोग ध्यान दें। चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होने वाली यह यात्रा कौशाम्बी, प्रयागराज, श्रृंगबेरपुर और सोराव, ददौली होते हुए जनपद प्रतापगढ़ में जहां 18 जनवरी को प्रवेश करेगी और उसका भव्य स्वागत होगा। उसके स्वागत की तैयारी हो गई है। वहीं श्री राम चरण पादुका श्रृंगबेरपुर से प्रस्थान कर मार्ग में पड़ने वाले गांव, ब्लॉकों, तहसीलों आदि में चिन्हित स्थानों पर थोड़ी देर यात्रा रुकेगी और भक्तिमय गीतों के गायन के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। प्रतापगढ़ में चिलबिला में श्री राम के कृतित्व पर आधारित नृत्य नाटिकाओं का मंचन कार्यक्रम आयोजित होगा। रथ यात्रा चिलबिला चौराहा होते हुए जनपद सुल्तानपुर जाएगी, जो कोहड़ौर होकर जाएगी और 19 तारीख को अयोध्या में रथ यात्रा यानी श्री राम चरण पादुका यात्रा का समापन होगा। निश्चित रूप से यह गौरवान्वित करने वाली बात है। उस क्षण की याद कराता है, यह गौरव उस क्षण की याद कराता है जब पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। उनको ढूंढ कर मारा गया था। दूसरी बार 2 नवंबर को हनुमानगढ़ी के पास तक पहुंच गए कार सेवकों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में सैकड़ों कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और वह राम भक्ति में शहीद हो गए। उनकी शहादत को नमन किया जाता है, उनकी शहादत की यादें ताजा हो जाती हैं और अब निश्चित रूप से उनका बलिदान रंग लाया है, जो अयोध्या में 22 जनवरी को दिखेगा। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। दिनांक 14 जनवरी से जो यात्रा प्रारंभ होने वाली है चित्रकूट से, वो कौशाम्बी से होते हुए प्रयागराज, श्रृंगबेरपुर होते हुए वो प्रतापगढ़ में प्रवेश करेगी और प्रतापगढ़ से यह प्रतापगढ़, चिलबिला, कोहड़ौर होते हुए सुल्तानपुर चली जाएगी। यह यात्रा 18 तारीख को लगभग
1:30 बजे के आसपास प्रस्तावित है जब ये इस ज़िले में इंटर करेंगे। तो इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, सड़कों की साफ़ सफाई एवं उसकी साज सज्जा पर ध्यान दिया गया है, लाइट लगवाया गया है तथा जो साइनेज इत्यादि सब ठीक कराए गए हैं। प्रॉपर व्यवस्था कराई गई है, कहीं कोई समस्या ना हो। और इस दौरान 2 जगह इनका रुकने का कार्यक्रम है, जहाँ पर रुककर भजन इत्यादि तथा प्रसाद इत्यादि का वितरण करने का कार्यक्रम है। ये प्रतापगढ़ और चिलबिला में इनका कार्यक्रम है और उसी रास्ते से होते हुए ये चली जाएगी सुल्तानपुर की ओर अयोध्या के लिए। कितने तारीख को इंटर कर रही सर यात्रा? ये 18 तारीख का इंटर करने का यहाँ प्लान है, चौथे दिन, यात्रा के चौथे दिन। भीड़ भी रह सकती है जैसे श्रद्धालुओं की और वहाँ जो जाएंगे, तो अनुमानित कुछ है कि क्या भीड़ हो सकती है उसमें यात्रा में? जो श्रद्धालु यात्रा जो है, यात्रा में ये माना जा रहा है कि तीन गाड़ियाँ तो यात्रा के लिए है। तत्पश्चात बहुत सारे इसके साथ जो जुड़ेंगे तो गाड़ियाँ की काफ़ी जो कारकेड होगा वो 30-40 गाड़ियों तक हो सकता है। और जो भीड़ की बात है तो भीड़ को उस हिसाब से नियंत्रित करने के लिए ऑलरेडी प्लान किया गया है, सुरक्षा के समुचित प्रबंध कराया गया है और यह ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई असुविधा किसी पब्लिक को या किसी श्रद्धालु को न हो। तकरीबन कितने घंटे की यात्रा प्रतापगढ़ में है पूरा? प्रतापगढ़ में जो प्रस्तावित है वो 2 घंटे का है, तो 2 घंटे के आसपास ये जो यात्रा का ये पड़ाव यहाँ रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर दिखाई जा रही खबरों और बेबाक टूर शैली को पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच।